जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण भर्ती 2025। जी हाँ, नरेगा ग्रामीण संविदा भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसकी स्पेशल वीडियो भी हमने बना दी है, पूरी चीज़ें हमने समझा दी हैं। लेकिन अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कैटेगरी वाइज पद कितने कितने हैं। बिल्कुल, ये 2600 पदों पर भर्ती निकल रही है, जिसके कैटेगरी वाइज पद देखेंगे। जैसे भाई जनरल के पद कितने हैं, ओबीसी के, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, विधवा महिला, परित्यक्ता महिला और जो दिव्यांग जन हैं उनके कितनी सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, खिलाड़ी हैं, तमाम की सबकी अलग अलग सीट देखांगा भाई। ठीक है, यानी कि सबका अलग अलग पद देखांगा, कौन सा के कितना पद बांटा आया। बिल्कुल, महिला के अलग, पुरुष के अलग। ठीक है जी, पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं अच्छी प्रकार से। यह है राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा भर्ती 2025, नरेगा ग्रामीण संविदा भर्ती। कैटेगरी वाइज कितने कितने पद हैं, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, विकलांग, विधवा, खिलाड़ी, एक्स सर्विसमैन, सब की बात करांगा। पदों की संख्या 2600 है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं 8 जनवरी से, लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2025। 6 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, चलो साहब अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पूरी की पूरी जानकारी को। ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं साहब। ठीक है जी, यह है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से विज्ञापन संख्या विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक ये हैं और दूसरी है संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती 2024। ठीक है जी, चलो साहब अब बात करांगा। ये पद रहे 18, ये देख लो। महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ये भर्ती निकली है। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के नॉन टीएसपी के 2021 पद, टीएसपी के 179 पद, टोटल 2200 पद। यानी कि संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के तो 2200 पद हैं। ठीक है साहब, और ये है संविदा लेखा सहायक। लेखा सहायक में नॉन टीएसपी के 316 पद, टीएसपी के 84 पद, टोटल 400 पद हैं। टोटल कितने हैं? 400 पद हैं। तो नॉन टीएसपी के टोटल दोनों के 2337 हैं और नॉन टीएसपी के बाद में टीएसपी के हैं 263 और कुल हैं 2600 पद। ठीक है, और टीएसपी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं? अरे टीएसपी में तो वो ही हैं तुम्हारे, सिरोही हो गया, झालावाड़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ये जिले आते हैं टीएसपी में। तो बाकी तो पूरा राजस्थान नॉन टीएसपी में आओगे। ठीक है साहब, चलो जी अब आप बात करांगा पदां के ऊपर। ठीक है जी, पोस्ट कितने कितनी क्या क्या हैं वो चीज़ें हैं। ओटीआर है भाई ये, इसमें अगर आपने ओटीआर करवा रखा है तो आपकी फीस नहीं लगेगी फॉर्म भरने की। ठीक है ना, बिल्कुल। और ओटीआर नहीं करवा रखा है तो ओटीआर करवा लेना, 400-600 रुपये में ओटीआर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है साहब, ये देखो अब इसमें बात करेंगे कैटेगरी वाइज पद। ठीक है साहब, तो सबसे पहले हम पद देखेंगे इसके संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के। ठीक है जी, एक मिनट, ये लो भाई, इसकी बात करेंगे। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों की बात करेंगे, जिसमें 2021 पद हैं टोटल। कितने पद हैं साहब? टोटल 2021 पद हैं, जिसमें हम कैटेगरी वाइज बांटेंगे। जनरल का देखो अब थे, ये है सामान्य का मतलब जनरल। जनरल में पुरुष के 512 पद हैं। ये जो सामान्य लिखा हुआ है ना, ये पुरुष हैं। ये क्या है साहब? ये पुरुष हैं। ठीक है जी, और ये जो सामान्य महिला लिखी हुई है ये महिलाएं हैं। 147 सीट महिलाओं की है, 512 सीट पुरुष की है। विधवा महिलाओं की 58, परित्यक्ता की 14 सीटें हैं। ये तो हो गई जनरल कैटेगरी की बात, जो कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एससी की। तो एससी की सीट देखो, यहाँ पे एससी की सीटें हैं। ये एससी में पुरुष की तो 224, महिला की 64, विधवा की 25, परित्यक्ता की 6। अब बात करांगा एसटी की। एससी के बाद में ये है एसटी। एसटी में पुरुष की 167, महिला की 49, विधवा की 19, परित्यक्ता की 4 सीट। अब बात करांगा ओबीसी। ओबीसी में देखो भाई, ओबीसी में पुरुष की 294, महिला की 85, विधवा की 33, परित्यक्ता की 8 सीट। अब बात करांगा एमबीसी की। एमबीसी में कौन आऊँगा साहब? गुजरा का छोरे टाऊंगा एमबीसी में। गुजरा की छोरी, छोरा, महिला, पुरुष भी आऊँगा। तो एमबीसी में अब देखो भाई, एमबीसी में एक मिनट, ये देखो
पुरुष के तो हैं 70, महिला की हैं 20 सीट, विधवा महिला के 8 और परित्यक्ता की 2। गुजरा के भी छोड़ बा लगा बताओ, परित्यक्ता की 2 ही सीट आई हमें भी परित्यक्ता की आ गई। अच्छा उनके बाद आप बात करांगा ईडब्ल्यूएस की। अब ईडब्ल्यूएस में देखो, ईडब्ल्यूएस में 142 सीट पुरुष की हैं, 40 महिला की, 16 सीट विधवा की, 4 परित्यक्ता की। ये परित्यक्ता मतलब जिसने पति को छोड़ दिया हो या जिस पति ने पत्नी को छोड़ दिया हो, ऐसे कैंडिडेट आते हैं इसमें। ठीक है जी, तो ये हैं 4 सीटें। ठीक है साहब, पति ने छोड़ दिया इस पत्नी को, ये चीजें हैं। तो ये तो हो गई अपनी नॉन टीएसपी की। ये तो कैसी हो गई, नॉन टीएसपी की। ठीक है साहब, चलो जी अब आगे बात करांगा ये नॉन टीएसपी में ये भी तो हैं अब। ठीक है, नॉन टीएसपी में ये भी तो हैं दिव्यांगजन में ये कितने हैं, ये हैं 21 सीट। ये क्या है साहब, दृष्टिहीन यानी जिसको दिखाई कम देता है, वो 21 सीटें हैं। एच आई का मतलब है ये तुम्हारे जिसको बोलते हैं ना मुक बधिर यानी कि जिनको सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है। ठीक है, वो हैं दृष्टिहीन में। तो आ गए जो अंधे वगैरह हैं, दिखाई कम देता है वो। मुक बधिर में जो गूंगे हैं, बहरे हैं, उनकी सीटें हैं 20। और ये एलडीसीपी, ये बोलते हैं इनको अस्थि विकृत यानी कि जो हड्डी वगैरह फ्रैक्चर है, हाथ पैरों से थोड़े से भाई विकलांग है, उनकी हैं 20 सीटें। और ये है ओटिज्म में जैसे भाई हकलाने वाले हैं, हकला के बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं, अटक के बोलते हैं, उनकी 20 सीटें हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, दिव्यांगजनों के पास सर्टिफिकेट जरूरी है। अब आ जाओ भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो जनरल का जो भी भाई भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं जनरल के, उनकी 91 सीट, एससी की 41, एसटी की 30, ओबीसी की 53 और एमबीसी गुजरा का कोई फौजी में तो वहाँ की 13 सीट आ गई। ईडब्ल्यूएस की 25। खिलाड़ियों के लिए 40 सीटें फिक्स हैं। ठीक है साहब, चलो जी अब बात करते हैं टीएसपी क्षेत्र की। ये आ गई टीएसपी क्षेत्र। टीएसपी में देखो 179 सीटें हैं, जिसमें जनरल की सीट है, एससी की सीट है और ये आ गई एसटी की सीट। ठीक है, जनरल में पुरुष की 42, महिला की 12, विधवा की 5, परित्यक्ता की 1। और यह आ गई अब थारी एससी की। एससी में पुरुष की 7, महिला की 2, बाकी इनमें है नहीं। एसटी में आ जाओ, एसटी में पुरुष की 77, महिला की 22, विधवा की 9, परित्यक्ता की 2। ठीक है, और एसटी में दिव्यांगजन हैं इनकी ये सीट हैं, 2-2 सीटें हैं तीनों में ही। ठीक है, और ये तुम्हारे भूतपूर्व सैनिक आ गए, जिनमें जनरल में 11, एससी में 1, एसटी में 10, खिलाड़ियों की 4 सीट। ये तो हो गया ये। अब बात करेंगे संविदा लेखा सहायक की। अब हम बात करेंगे संविदा लेखा सहायक की। तो लेखा सहायक के लिए भी देख सकते हो भैया, ये है संविदा लेखा सहायक, जिसमें नॉन टीएसपी, ये नॉन टीएसपी की देखांगा भैया वापा। नॉन टीएसपी में कितना सीट, कितना पद आया, वह बात करांगा। ठीक साहब, नॉन टीएसपी में जनरल की बात करांगा भैया। ठीक, संविदा लेखा सहायक का पद के ऊपर, जिसमें टोटल 316 सीटें हैं। ठीक है, वैसे 400 हैं, लेकिन ये नॉन टीएसपी में 316 हैं, कुछ बची कुछ टीएसपी में आ जाएंगी तो 400 सीट हो जाएंगी पूरी। ठीक, जनरल में देखो पुरुष की 82 सीट, महिला की 24, विधवा की 9, परित्यक्ता की 2। और फिर आ जाओ एससी में आओ अब थे। एससी में पुरुष की 35, महिला की 10, विधवा की 4, परित्यक्ता महिला की 1 सीट। फिर आओ एसटी में आ जाओ। अब एसटी में देखो पुरुष की 26, महिला की 8 सीट, विधवा की 3, परित्यक्ता की कोने आई। फिर आ जाओ ओबीसी में आ जाओ साहब। ओबीसी में पुरुष की आगी 46, महिला की आगी 13, विधवा महिला की 5, परित्यक्ता की 1 सीट। फिर आ जाओ ओबीसी के बाद में एमबीसी में आ जाओ भाई। गुजरा की सीट देखो, पुरुष की आगे 11 सीट, महिला की आगे 3, विधवा की 1 और परित्यक्ता में कौन है भाई। गुजरा के थोड़ी छोड़ बा लगा, कत छोड़ भी दीजिए भाई। ठीक, एम तो कौन छोड़ एम तो 0 आ गई। अब आर्थिक यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस में पुरुष जो हैं उनकी आ गई साहब 22 सीट, महिला की 7, विधवा की 2, परित्यक्ता की 0। और ये है 12 जिले की सहरिया जाति। ये हो गई अपनी नॉन टीएसपी संविदा लेखा सहायक की। ठीक है जी, संविदा लेखा सहायक के बाद में अब आप बात करांगा एम दिव्यांगजना की रण की। तो संविदा लेखा सहायक में जो दिव्यांगजन हैं, ये तो हैं दृष्टिहीन, जिनको दिखाई कम देता है, दिखाई नहीं देता हो, वो 3 सीट है। ये है
मूक बधिर जो गूंगे बहरे हैं उनकी 3 सीट, LDCP जो कि भाई तुम्हारे अस्थि विकृत हैं, LDCP यानी भाई हाथ पैर से फ्रैक्चर हैं, विकलांग हैं, ठीक है, उनकी 3 सीट है। ऑटिज्म यानी ऐसे कैंडिडेट जो भाई तुम्हारे जैसे हकलाते हों और भाई अटकटाते बोलते हों, अटकते हों बोलने में, ठीक है, वो ऐसे कैंडिडेट आ गए, इनकी ये सीटें हैं। और अब आ जाओ भूतपूर्व सैनिक में। जनरल का सैनिक 14, SC का 6, ST का 5, OBC में 8, MBC में 2, EWS में 4, MBC में, ऋण में, OBC में ये जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी सीटें हैं। खिलाड़ियों ने 6 सीट मिलेंगी भाई, ठीक है। ये है TSP क्षेत्र। अब TSP क्षेत्र में देखो, संविदा लेखा सहायक में TSP क्षेत्र के पद कितने कितने हैं वो देखो। तो टोटल 84 पद हैं, जिनमें से जनरल के हैं, SC के हैं और ST के हैं। तो जनरल में सामान्य यानी पुरुष का तो 21, महिला का 7, विधवा का 2, परित्यक्ता का नहीं है। अब SC में बात करें तो पुरुष का 3, महिला को 1 और अण में कौन है भाई। ST में बात करें तो 35 पुरुष का, 10 महिला का, 4 विधवा का, 1 परित्यक्ता को। ये तो होगा धारा TSP क्षेत्र का ये। अब TSP में दिव्यांगजन भी हैं, बिल्कुल। तो दिव्यांगजन में तो 1 सीट दृष्टिहीन जन दिखाई नहीं देता, वो कम दिखता है, वो 1 सीट ही है तुम्हारी भाई जैसे ये गूंगे बहरे हैं उनके, और 1 सीट ही है तुम्हारी LDCP वालों की। यानी कि भाई जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो तुम्हारे वो क्या बोलते हैं उनको, दिव्यांग विकलांग है हाथ पैरों से, वो वाले। और यहाँ पर हकलाड़ कर बोलने वाले उनकी कोई सीट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक में देखो, संविदा लेखा सहायक में TSP क्षेत्र में, यानी कि वो तुम्हारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, वो वाला क्षेत्र, उसमें जनरल की 5, SC की 1, ST की 4, खिलाड़ियों की 1 सीट। ये है भाई तुम्हारा पूरा का पूरा कैटेगरी वाइज पदों का पूरा मामला, जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है, ठीक है जी। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा सब। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम है। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, इंस्टा पे जुड़ के आप हमसे बात भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है जी। और ये सारी की सारी खबरें, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी। आप सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, वहीं पर आपको भर्तियों से सारी संबंधित सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं इसमें भाई फार्म कब से शुरू हैं। खिलाड़ियों के लिए बता देता हूं, भूतपूर्व सैनिक हैं वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक चाहे वो कैसा भी सैनिक हो, ठीक है, जल, थल, नभ, वायु सेना, तीनों के तीनों इसमें शामिल हैं, वो इसमें फॉर्म भरेंगे, कोई समस्या नहीं है, आरक्षण मिलेगा भाई, ठीक है, बिल्कुल साहब। जिसमें देखो जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका 12.5% आरक्षण है, 12.5% पद उनके आरक्षित किए गए हैं, अलग से किए गए हैं, ठीक है, बिल्कुल साहब। ये तो हो गए भूतपूर्व सैनिक, ठीक है। अब खिलाड़ी बच गया, खिलाड़ी हम देख लो, ये खिलाड़ी थारा, ठीक है जी। ये तुम्हारे खिलाड़ी रहे, खिलाड़ी कोटा है ये तुम्हारा, इसमें आप देख सकते हो खिलाड़ी कोटा, जिसमें 2% आरक्षण खिलाड़ियों के लिए अलग से दिया गया है, 2% सीटें खिलाड़ियों के लिए दी गई हैं। जो खिलाड़ी कौन से होने चाहिए साहब, खिलाड़ी ये वाले होने चाहिए भाई। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में खेला हो, एशिया ओलंपिक में खेला हो, दक्षिण एशियन ओलंपिक SS हो, राष्ट्रीय मंडल खेल परिसंघ में, ये वाले जो खिलाड़ी हैं ये होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, ग्रीष्मकालीन, राष्ट्रमंडल गेम, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम चैंपियनशिप, एशियन स्कूल गेम चैंपियनशिप, ये वाले होने चाहिए। तो आप आराम से इसमें फॉर्म लगा सकते हो भाई, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको बता दी है। और जो दिव्यांगजन हैं वो भी आराम से फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अलग से कोटा दिया गया है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। और पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।